ड्रामा की शुरुआत सीओ यून से होती है, जिसे एक कार एक्सीडेंट के बाद एंट्रोग्रेड एमनीसिया हो जाता है। इस हादसे के कारण उसे याददाश्त से जुड़ी बीमारी हो जाती है। एक दिन सीओ यून स्कूल के लिए निकलती है और बस में चढ़ती है। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसी बस में किम जे उन भी होता है। अचानक बस का बेल भी उसके फोन पर मैसेज आता है, पीछे देखो। वो पीछे देखता है, कुछ लड़के फिर से जे उन और सीओ यून का नाम साथ में दिखा रहे होते हैं। जे उन वापस क्लास में चला जाता है। वही लड़के वहां भी आ जाते हैं और पूछते हैं, तो तुमने क्या सोचा? गुस्से में जे उन उठकर चला जाता है और सीधे सीओ यून से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? रे लड़के आकर विटी है और कहती है कि स्कूल के बाद मिलेंगे। ये सुनकर जे उन वहीं खड़ा रह जाता है और सोचता रहता है कि उसने सच में हाँ कह दी। कुछ समय बाद सीओ यून जे उनकी क्लास में आती है और उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। वो अपने फोन में जे उनका नाम बॉयफ्रेंड सेव करने लगती है। जे उन पूछता है, बॉयफ्रेंड क्यों? सीओ यून कहती है, तुमने ही तो मुझसे मिलने की बात की थी। जे उन जवाब देता है कि कुछ लड़के उसके क्लासमेट को परेशान कर रहे थे, उसे बचाने के लिए ही उसे ऐसा पूछना पड़ा था। सीओ या उन, क्या तुम मुझे पसंद करती है? सीओ यून कहती है, नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं बोर हो रही थी, इसलिए कुछ नया ट्राई करने का सोचा। अब से हम रिल जाता है। अगले दिन जे उन सीओ यून को देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे आगे चला जाता है। सी और जाकर जे उन से कहती है, सीओ यून से ब्रेकअप कर लो। जे उन पूछता है, क्यों? वो कहती है, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते। जे उन पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। सीओ यून स्कूल आ रही होती है। सामने जे उन खड़ा होता है और उसकी फोटो ले रहा होता है। तभी सीओ यून की दोस्त बीच में आ जाती है। वो दोनों को देखकर गुस्से में बैठ जाती है। कुछ तब पता चलता है कि ये आवाज सीओ यून की थी। उसने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और इस तरह जे उनको बचा लेती है। अगले दिन स्कूल में वही लड़का जे उनके आगे पीछे घूमता रहता है। कैंटीन में जब वो सीओ यून को देखता है तो कहता है, तुम दोनों अजनबियों की तरह क्यों रहते हो? जे उन वहां से चला जाता है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पीछे आ जाता है और पूछता है, तुम पहली बार डेट कर रहे हो ना? जे उन गुस्से में कहता है, ये सब बंद करो, चुप हो जाओ। लेकिन वो लड़का उसे सिखाने लगता है कि लड़की को डेट कैसे किया जाता है। वो फिल्मी सीन बनाकर दिखाने लगता है। जे उन उसे पीछे हटा देता है। लाइब्रेरी में सीओ यून और जे उन पढ़ाई कर रहे होते हैं और एग्जाम की बातें कर रहे होते हैं। तभी जे उन सीओ यून से डेट पर चलने के लिए पूछता है। सीओ यून हाँ कह देती है। दोनों डेट पर आते हैं। सीओ यून का कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में ही देखा है, इसलिए अब ऐसे देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जे उन सीओ यून के लिए खुद खाना बनाकर लाया होता है। सीओ यून पूछती है, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया है? जे उन कहता है, नहीं, मैं और पापा ही रहते हैं। मैं सब काम खुद करता हूँ। मेरी मम्मी की 5 साल पहले मौत हो गई थी। सीओ यून खाना चखती है और कहती है, बहुत टेस्टी बना है। दोनों साथ बैठे होते हैं। सीओ यून कहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जे उन पूछता है, क्या? सीओ यून कहती है, हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, फिर भी इतना वक्त साथ बिता रहे हैं। अच्छा लग रहा है। दोनों बस में होते हैं। सीओ यून सो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो अपनी बीमारी की वजह से जे उनको भूल जाती है और बस से उतर जाती है।
जे उन उसके पीछे आता है और पूछता है, क्या हुआ? मैं जे उन हूँ। सीओ यून कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कहाँ हूँ? सीओ यून पीछे बस को देखती है और दोबारा जाकर उसमें बैठ जाती है। जे उन बस के पीछे नेट को कॉल करती है। जी मिन पूछती है, क्या हुआ? डेट हो गई। सीओ यून अपने फोन में सब पढ़ने लगती है। कैसे जे उनने उसे मिलने के लिए कहा था, कैसे उसने कुछ शर्तें रखी थी कि वो बस कुछ नया ट्राई करने के लिए डेट कर रही है, और अगर दोनों के बीच सच्ची फीलिंग्स नहीं आई तो वो ब्रेकअप कर लेंगे। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो रोने लगती है। जे उन जब अपने घर के पास पहुंचता है तो वहां सीओ यून खड़ी होती है। वो उसे बताती है, मुझे मेमोरी डिसऑर्डर है। जब मैं सोकर उठती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। आज भी वही हुआ। जे उन कहता है, अगर तुम अभी सब कुछ नहीं बता पा रही हो तो रहने दो। सीओ यून कहती है, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। तभी जे उन कहता है, तुम मुझे इस्तेमाल कर सकती हो। आज जो कुछ हुआ, अगर तुम उसे लिखोगी नहीं तो कल तुम सब भूल जाओगी, है ना? अब जे उनको पूरी तरह समझ आ जाता है कि सीओ यून को मेमोरी डिसऑर्डर है। अगले दिन जे उन जी मिन को थैंक यू कहने के लिए बुलाता है क्योंकि उसी ने उसे सीओ यून की बीमारी के बारे में सब बताया था। जी मिन कहती है, अब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। जे उन अपने पापा को बता देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं, उसे कुछ पैसे देते हैं और पूछते हैं, वो कैसी दिखती है? खूबसूरत है। जे उन शर्माने लगता है। अगले दिन स्कूल में जे उन सीओ यून से पूछता है, तुम कहाँ घूमना चाहती हो? चलो चलते हैं। जे उनका दोस्त जी मिन को पसंद करता था। वो जी मिन के कंधे पर हाथ रखने जाता है, लेकिन गलती से सीओ यून लोग वहां जाते हैं, लेकिन वहां पेंगुइन नहीं होते। तब जे उन सीओ यून को समुंदर के पास ले जाता है। सीओ यून बहुत खुश हो जाती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं। जे उन सीओ यून के जूतों के लेसेस बांधने लगता है। सीओ यून कहती है, मैं ऐसे नहीं बन पाऊंगी। जे उन कहता है, मैं हूं ना, मैं हमेशा बांध दूंगा। सीओ यून कहती है, हम दोबारा यहाँ आएंगे। जे उन कहता है, हाँ, जरूर आएंगे। फिर दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन जे उन और उसका दोस्त पेंगुइन का कॉस्ट्यूम पहनकर सीओ यून को सरप्राइज देते हैं। सीओ यून जैसे ही जे उनको देखती है, हंसने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जे उनको लगता है कि वो उस पर हंस रही है, तो वो अपने दोस्त को मिन, यू आर टू क्यूट जी मिन। सीओ यून को खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो जाती है। सब लोग साथ में एक फोटो लेते हैं। सीओ यून हर पल को कैमरे में कैद करती रहती है और सब कुछ लिखती रहती है। जे उन, सीओ यून, जी मिन और जे उनका दोस्त चारों साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जे उनके पापा के वर्क प्लेस पर। तभी जी मिन की नज़र वहां लगी एक फोटो पर जाती है। वो पहचान लेती है कि जे उनके पापा पहले बहुत अच्छे और मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे। जी मिन उनसे कहती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है और पूछती है कि अब वो फोटोज अपलोड क्यों नहीं करते। जे उनके पापा कहते हैं कि वो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए अब फोटोज अपलोड नहीं कर पाते। जब जे उन घर लौटता है तो उसके पापा कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। जे उन फिर से शर्माने लगता है। उसके पापा हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगा था आज तुम देर से आओगे, क्योंकि अब तुम डेटिंग जो कर रहे हो। जे उन अपने पापा से पूछता है, क्या आपने उस लड़की को देखा जो आपकी फैन है? जे उनके पापा सिर्फ सिर हिला देते हैं और कुछ नहीं कहते। जे उन अपने कमरे में जाता है और अपनी
माँ की फोटो देखकर बहुत उदास हो जाता है। इधर सियो यून की माँ देखती है कि उसके कमरे की लाइट जली हुई है। वो सोचने लगती है कि सियो यून आजकल सो क्यों नहीं रही है। जिमिन जे उनको बताती है कि सियो यून की माँ ने उसे कॉल किया था और कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे सियो यून सोने से डर रही है। जे उन कहता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो खुश रहे। जी मिन कहती है, यही वजह है कि वो सो नहीं पा रही। वो डरती है कि अगर वो सब भूल गई तो हर पल को खो देगी, इसलिए वो हर पल को याद रखना चाहती है। यहाँ जे उन हर दिन अलग अलग तरीकों से सियो यून की बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वहीं सियो यून सोती ही नहीं, हर रात जागती रहती है। ये सिलसिला रोज चलता रहता है। जे उन उसे खुश रखने की कोशिश करता है और इलाज ढूंढता रहता है, और सियो यून रात भर जागती रहती है। स्को यून को फायरवर्क्स देखने ले जाता है और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। फायरवर्क्स शुरू होते हैं। फायरवर्क्स देखते हुए सियो यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं इसे कभी भूलना नहीं चाहती। जे उन कहता है, तुम इसे कभी नहीं भूलोगी, मुझे यकीन है। सियो यून कहती है, लगता है मुझसे तीसरा रूल टूट गया है। जे उन कहता है, हाँ, मैंने भी तोड़ दिया। और फिर वो उसे कीस कर लेता है। अगले दिन सियो यून सोकर उठती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसने जो कागज चिपका और उसकी एक दोस्त है, जी मिन, लेकिन उसे जे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपनी कुछ ड्राइंग्स जी मिन को दिखाने के लिए निकालती है, लेकिन हर जगह जे उनकी ही ड्राइंग होती है। सियो यून जी मिन से पूछती है, क्या मैं इसे जानती हूँ? क्या तुम जानती हो ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। जी मिन जे उनको मिलने के लिए बुलाती है। तब पता चलता है कि जे उन बचपन से ही कमजोर दिल का है। वो हमेशा चेकअप करवाता रहा है, लेकिन हाल ही में उसे पता चला है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जे उन कहता है, फिर भी मैं सियो यून को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय बचा है। मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ, मार सकता हूँ। जी मिन उसे हौसला देते हुए कहती है, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। सियो यून स्कूल के बाहर खड़ी होकर जे उनका इंतजार करती रहती है। एक एक करके सब लोग चले जाते हैं, लेकिन जे उन नहीं आता। सियो यून उसे कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। सियो यून जब स्कूल से घर लौट रही होती है, तभी जी मिन का कॉल आता है। वो रोते हुए बताती है कि जे उन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सियो यून, जी मिन और उसका दोस्त जे उनके फ्यूनरल में आते हैं। सियो यून पीछे खड़ी होती है और रो रही होती है। कुछ दिनों बाद जी मिन सियो यून से मिलने आती है। सियो यून बहुत बुरी तरह टूटी हुई होती है और रोती रहती है। तभी जी मिन को याद आता है कि जे उनने उसे कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सियो यून की यादों से हटा देना। जी मिन सियो यून के घर आती है और उसके कंप्यूटर से जे उनसे जुड़ी सारी बातें, सारी यादें डिलीट कर देती है। वो उसकी सारी ड्राइंग्स भी हटा देती है। अगले दिन सियो यून सोकर उठती है और कंप्यूटर चेक करती है, लेकिन जे उन से जुड़ी सारी यादें वहां से मिट चुकी होती हैं। अब सियो यून को जे उन याद ही नहीं रहता। वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगती है। एक दिन सियो यून सोकर उठती है। उसके पापा उससे पूछते हैं, तुम्हें हमसे कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, और तुम्हें सोने में कोई परेशानी नहीं। मुझे कल रात बहुत जल्दी नींद आ गई थी। उसके मम्मी पापा ये सुनकर चौंक जाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसके सिम्पटम्स ठीक हो रहे हैं।
जो कि बहुत अच्छी बात है। सीओ यून खुशी खुशी जी मिन को कॉल करके बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो रही है। जी मिन जब सीओ यून के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां फिर से जे उनकी ड्राइंग्स लगी हुई हैं। सीओ यून बोलती है, पता नहीं मैं इसकी ड्राइंग बार बार क्यों बना लेती हूँ। यहाँ हमें लगता है कि जी मिन ने सारी यादें मिटा दी थी, लेकिन असल में उसने सब कुछ संभाल कर रखा था। वो सारी ड्राइंग्स, फोटोज, वीडियो और जे उनसे जुड़ी हर चीज सीओ यून को लौटा देती है। किम जे उनका नाम देखकर सीओ यून को कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन अभी भी उसे सब कुछ पूरी तरह याद नहीं आता। सीओ यून उसकी ड्राइंग्स, फोटोज और वीडियो देखने लगती है। अगली सुबह वो जे उनके पापा से मिलने जाती है। उसके पापा उसे एक बॉक्स देते हैं। उस बॉक्स के अंदर सीओ यून का दिया हुआ गिफ्ट होता है। उसे देखते ही सीओ यून रोने लगती है और कहती है, सॉरी, मुझे ये याद नहीं था। जे उनके पापा कहते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है यादें धुंधली होती जाती हैं, लेकिन जो दिल में रहता है वो कभी नहीं बदलता। सीओ यून समुंदर के किनारे बैठकर जे उनको याद करने लगती है। धीरे धीरे उसकी सारी यादें